मैं परिणाम के बाद भी आप लोगों से मिला था और उस समय भी मैंने ये कहा था कि मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। क्या हुआ? चल तो रहा है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी, उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। क्या करूं बताइए? ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, जिस पे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया। डिम्पल यादव के प्रत्याशी होने के बाद बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। और इस तरह का इतिहास कभी नहीं बना जो मैनपुरी के मतदाताओं ने एक इतिहास बनाने का भी काम किया है, डिम्पल यादव को जिता करके। मैं एक बार फिर मैनपुरी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरीके से नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी न जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं। एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। तो एक तो हर विधानसभा जीत गए और अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तो बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति थी उसके खिलाफ मतदान हुआ है। इस चुनाव के बाद मैनपुरी की जनता ने जो मतदान किया उसके लिए मैं संकल्प लेता हूं और हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे आए, जो समाजवादी आंदोलन बढ़ा और सौहार्द की राजनीति, और हम संकल्प और प्रतिज्ञा इस बात की भी लेते हैं कि सकारात्मक राजनीति करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे चुनाव परिणाम के बाद हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि वो एक प्रतिज्ञा लें और सौहार्द की राजनीति और सकारात्मक राजनीति करके हम लोग जनता की सेवा करते हैं। बसपा ने अपना वो भाजपा को ना मिलने सीधे से समाजवादी पार्टी को खिलाफ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की जो इस तरह का पूरा दलित वोट है जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी न होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे
तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिपू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेबर का इलाका और फरक्काबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। खतौली विधायक जी को जश्न मनाने से रोक दिया है प्रशासन ने, वहाँ पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है। अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है, तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। चुनाव को लेकर भैया क्या तैयारी? बहुत जल्दी तैयारी है। वो चुनाव ऐसा है, घर घर का चुनाव, उसका भी निर्णय जल्दी ले लेंगे। भैया भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर सपा का क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से, उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के छापे लगातार बढ़ रहे हैं। लगता है बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। सबके कागज बना लेंगे और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही है कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं। उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए। इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिया है, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर। जी धुआं बहुत है। आप बताइए कूड़े, और आप लोग सब बताइए, जब आप डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत के नाम पर सेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो कितने दिन से सेस ले रहे हैं लोग। और बताइए मैनपुरी का कूड़ा नहीं साफ कर पाए तक। और मुझे याद है जब सीवर लाइन बननी थी तो क्योंकि डिजाइन गलत हो गई थी पहले जल निगम के, तो रेलवे के क्रॉसिंग के नीचे से जानी थी सीवर लाइन, अगर आपको याद हो तो। ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर और तमाम उन पे नारों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहां पैसा लगना चाहिए था वहां पैसा सरकार ने नहीं लगाया। आज प्रदेश में वहीं कूड़ा ज्यादा है जहां बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वहां कूड़ा ज्यादा है। सर जिस इस चुनाव में आपने और प्रत्याशी ने लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते रहे और आपने शिकायत भी की इसको लेकर, और हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई। आगामी चुनाव है, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने की, हमारी आपकी सबकी आजादी छीन ली जाएगी। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर जो ना मनोज तिवारी एक नया कानून बनाना जा रहे हैं और रवि किशन की उनके ये लोग देखिए, इन्हें केवल ये करना है। आप इनसे पूछिए, डेंगू फैला है, नालियां आपकी बंद पड़ी हैं, कूड़ा शहरों में भर गया, कोई सड़क का डिवाइडर नहीं है जिसमें जानवर न घूम रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने मन से जानवरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा हो, वो सरकार सो रही, बताइए
आप बताइए, मैनपुरी पूरा दिखाइए, डिवाइडरों पे सांड बाबा बैठे कि नहीं बैठे? किसी तरफ चले जाइए आप। अभी मैं देखता आया हूं, अभी मैं भूगांव से आया हूं, डिवाइडर पे आराम से बैठे हुए हैं हमारे सांड बाबा। सर, योगी जी ने जो है ना कानून व्यवस्था को लेकर बोला है कि अगर कहीं लाल बत्ती पर कोई किसी चौराहे पे शरारत करो, अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। ढेर कर दिए। देखिए, बातों से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। और अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है, हमेशा भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आमतौर पे पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ हैं जी, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी सुधार की तरफ जा सकते हैं। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछो। इनमें यही सवाल है। सर, पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है आम आदमी की सरकार बनने के बाद, वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं, इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने उसके बारे में जानकारी, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई बात कहना अभी ठीक नहीं है। सर, सुब्रत पाठक के लिए आपने कहा था खैनी खाना बंद, उन्होंने कहा वोट का खाना वोट का पीना खलेसी बंद। देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूंगा आपको। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कन्नौज, कानपुर देहात से लेकर के और आपके फिरोजाबाद और आगरा के इलाके तक पूरे आलू की बेल्ट है। और कई बार आलू सड़ जाता है, कई बार आलू का नुकसान होता है, कई बार पैदावार बढ़ जाती है, पैदावार कम हो जाती है, उसका संतुलन नहीं बन पाता है। और हमारा जो किसान है कई बार आलू को लेके चिंतित रहता है कि उसको रेट नहीं मिलता है। तो मैंने मंच से कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 500 करोड़ का भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वोडका बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। ये कोई समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं शुरू कर रही है। इससे पहले कई दल के नेता हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में और मंच से मैंने कहा, और आज भी कहता हूं आपके सामने, कि अपने आलू के किसानों की सही रेट दिलाने के लिए अगर हमें 500 करोड़ की भी सब्सिडी या ग्रांट देनी पड़ती तो हम दे दे, जिससे कि वोडका का प्लांट लग जाता। और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता। इसमें क्या खराब है भाई? ये बीजेपी वालों को समझ नहीं आया। मैंने पान वाली बात और खैनी वाली बात इसलिए की, कोई व्यक्ति जैसे हम लोग जितने बैठे हैं वो कोई नहीं खा पी रहा है। अगर मुंह में पान होगा तो विकास की बात कैसे करोगे बताओ? जब मुंह में पान भरा होगा तो विकास की बात कैसे करोगे आप? खैनी भरी होगी तो कैसे बात करोगे आप? इसलिए मैंने कहा कि कन्नौज का कैंसर इंस्टीट्यूट बंद है, कार्डियोलॉजी का अस्पताल बंद है, स्टेडियम बंद है, फॉरेंसिक लैब बंद है, सड़कें नहीं बन रही जितनी बननी थी, अभी तक वो परफ्यूमरी पार्क नहीं बन पाया, मंडी अभी आपकी मैनपुरी वाली आधी अधूरी पड़ी है, बिजली खराब है, सब गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में। तो ये काम कब होंगे? वहां पर अमूल के तरह मिल्क डेयरी का प्लांट लगाया था, मैं उस प्लांट को देखने गया, पराग का है वो प्लांट। मैंने देखा वो प्लांट लगा खड़ा है, वो वर्ल्ड क्लास प्लांट लगा है डेयरी प्रोडक्ट्स का, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा वहां पर। और वो था काऊ मिल्क प्लांट, क्योंकि काऊ का मिल्क का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैंस का भी दूध मिला ले रहे हैं। और जो टेट्रा पैकिंग है आज के जमाने की, प्लांट चालू ही नहीं हुआ, टेट्रा पैकिंग ऐसी पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम,
उन्हें जाए और वो प्लांट देख करके आए कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही हो। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा, अपने साथियों से कहिए कि इन्हें पराग प्लांट में ले जाएं और एक एग्रीकल्चर का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जहाँ कैप्सिकम, आपके टमाटर और इस सब का किसानों को देने के लिए बीज वगैरह है। तो वो देखने क्यों नहीं जा रहे, वो क्यों बर्बाद कर दिया। तो जब ये मुंह में जब भरा नहीं होगा तब आप बोल पाएंगे। जब मुंह में भर के रखोगे तो बोलोगे क्या विकास की बात। और मैंने तो सुना है एक मिठाई वाली दुकान पर बीजेपी वालों ने ऑर्डर दे रखा था एडवांस में लड्डू बनवाने का। वो भी पैसा कन्नौज वालों का था। आप पता करवाइए, कुछ साथी मिठाई वाले पता करवाइए कि ये बीजेपी वालों ने, इसलिए उन्हें हर बात बुरी लग रही है।